कौन है दरवाजे पे? साले उखाड़ के रख देंगे तुम्हारी तो। क्या बे? ओ, इतनी रात को क्या मंडरा रहे हो यहाँ? ओ तिवारी चश्मुद्दीन, अपनी आंखों का चेकअप कराओ। दिखाई नहीं दे रही है? हम तीनों अपना अपना सामान लिए तुम्हारे सामने खड़े हैं। कौन सा सामान ले? ये सामान घर का। भैया भैया, मकान मालिक और मौसम ने हमारा घर उजाड़ दिया हुआ है। भैया प्लीज प्लीज भैया, हमारे सर पर छत दिला दो। हम मुझे लोगों के सर पर छत दिला दो भैया। अबे तुम्हारे बीवी के भाई हो क्या जो हम तुम्हारी मदद करें? किराए का जुगाड़ करो और तब छत पकड़ो। जाओ। कर लेंगे सेठ जी जुगाड़। 6 महीने की तनख्वाह निकालो, 50,151 रुपए। फिर तुम्हें एडवांस में 1 साल का किराया भी दे देंगे। लाओ। हट। यार साला एक महीने की तनख्वाह तो है ना, तू एक ही दिन में उड़ा देगा, पता है हमें। इसलिए तू साले यही बाहर भटकता रहे। चल जल्दी कर। भैया जी आप साइड हटो, हम भाभी जी से बात कर लेंगे, वो मना ना करेंगी। तुम्हारी तरह कंजूस और काइयाना है, उनका दिल बहुत बड़ो है। चूस में भैया, साइड प्लीज। आप किसी काम के ना हो, भाभी जी हमारी मदद जरूर करेगी। भाभी जी की आवाज ले लेते हैं। ओ मेरे बेटे, भाभी जी को काहे परेशान करो? हम है ना बेटा तुम्हारी मदद करने के लिए। हम मदद करेंगे मेरे बेटे। तनिक यही रुको। ना तुम रुको सेठ जी, हम अंदर आते हैं। नहीं बेटे नहीं रुको। अरे हमें अंदर। अरे बेटा एक मिनट, तूफानी मौसम है बेटा, तुम्हारा मौसम तो बनाने दो। गेट में भैया तिवारी सुन, मैं बिना पानी के तिवारी से देख लूंगा, बाद में देख लूंगा। खबरदार जो दोबारा दरवाजे पे नजर आए। कीड़े पड़ेंगे, कीड़े सेठ जी, कीड़े। आइए आइए कलावती जी, अंगूरी जी के चाय पी के चलते हैं। मुझे इस वक्त चाय पीने का बिल्कुल मूड नहीं, अनीता। आई वांट टू हैव समथिंग स्ट्रॉन्ग, यू नो, मेरी चीज। कलावती जी आपकी चीज बाद में, पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग चाय पिलाती हूँ। Okay. अंगूरी जी, अंगूरी जी, अंगूरी जी, अंगूरी जी, आई थिंक किचन में होंगी। शी इज देयर। अंगूरी जी, अंगूरी जी, हेलो अनीता जी। हेलो अंगूरी जी। हेलो कलरी पयट्टू जी भी आई हैं। अंगूरी जी कहाँ? आप केरल के सपनों में खोई हुई थी क्या? ये कलावती जी हैं, भूल गई? सही पकड़े हैं। हेलो, आज क्या कड़ी बन रही है क्या? हाँ। दिया, आपके बालों को क्या हुआ? ऐसे अचानक से बुड्ढी बुड्ढी काहे लग रहे हैं आप? Excuse me, अंगूरी, I've just colored my hair. It's the latest fashion. And I guess it suits me, right, Anita? Absolutely, absolutely. फैशन भाई। हाँ। भाई दिया। वैसे तुम्हारे चेहरे का रंग काफी फीका फीका लग रहा है अंगूरी। भाई तो हमको बहुत खराब लग रहा है। काहे कि लड्डू के भैया को हम कल इतना सुनाए कि वो सुबह हमसे बिना बात किए ही खोके पर चले गए। हाँ, एक्चुअली कल रात मैंने भी विभू को बहुत सुनाया। आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई कूल। मैंने तो उसको इतना सुनाया, मेरा दिमाग इतना गर्म हो गया था कि मैंने तो उसकी मर्दानगी पे ही सवाल उठा दिया था। Oh my God, I mean, what exactly did you say? मैंने उसको कहा कि जिम्मेदार बनो लाइफ में, बी अ मैन। That really hurts, Anita. हम भी लड्डू के भैया को कल ना बहुत ज्यादा बोल दिए। हम उनको टेडी और बाउंसर बुलाए रहे। वो लालची और वो Miser. ग्रीडी एंड माइजर आप कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। Oh my God. मतलब तुम दोनों ने अपने पतियों के अंदर के बॉम्ब को छेड़ दिया है। हाय दिया, लड्डू के भैया के पेट के अंदर बम है। तब भाई उनका पेट दिन पे दिन फूलता जा रहा है और इतना घास होता है सच्ची। नहीं अंगूरी जी, इनका मतलब था कि पतियों के गुस्से को छेड़ दिया है। हाय दिया। अंगूरी, जब तुमने अपने पति को डांटा, I mean, उन्हें सुनाया, तो क्या रिएक्शन था उनका? उनके जो गाल है वो लाल हो गए थे या गुस्सा दबाने से?
गालों पर तो हम ध्यान ना ही दिए, लेकिन उनका एक ठो मूछबा का बाल ऐसे ऐसे टुडुंग टुडुंग करके फड़क रहा था। Dear my, क्या बोले? too much information. क्या बोले? एंड अनीता, विभूति का क्या रिएक्शन था? आई मीन उसने होड़ बीचे? हाँ एक्चुअली जब भी मैं उसको सुनाती हूँ ना, वो ना अपने ऐसे होठ भींचता है। देखिए उल्टा जवाब देने की हिम्मत तो है नहीं, तो आई गेस वो अंदर ही अंदर ऐसे भरता रहता है। ओ माय गॉड, ये जो तुम्हारे पतियों के अंदर है ना, ये तुम लोगों के लिए नफरत की ज्वाला धधक रही है। यस, अगर ये ज्वाला भड़की तो तुम लोग जल जाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो फिर इस सिचुएशन से कैसे डील किया जाए? वेल यू नो मी, मैंने इसके लिए एक प्रोसीजर डेवलप किया है, PHATO, फटो। हाय दिया। हटो। यस, फटो मीन्स तुम्हारे पति के लिए। देखो, अगर तुम कभी कभी उनको गुस्सा निकालने दोगे, उनकी भड़ास निकालने दोगे, तो फिर वो खुश रहेंगे। लेकिन अगर भड़ास निकालने का मौका नहीं दिया तो दे विल बी लाइक प्रेशर कुकर। तुम लोगों ने प्रेशर कुकर देखा है ना? हाँ हाँ। प्रेशर कुकर में जब हम कुछ पकाते हैं, है ना, और सीटी नहीं लगती, तो हम क्या करते हैं? हम सीटी निकलवाते हैं, है ना? सीटी मतलब भड़ास। अगर हमने सीटी नहीं निकाली तो क्या होगा प्रेशर कुकर को? बूम, फट जाएगा। राइट। हाय दिया। वैसे का एक्सक्रैम्बल दिए आप, हाँ बहुत अच्छे। अब वो एग्जाम्पल कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। अगर हमने सीटी नहीं निकाली तो क्या होगा प्रेशर कुकर को? बूम, फट जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने से वो कहीं कुछ ज्यादा ही खुल गए तो? तुम दोनों को ना अपने हस्बैंड को बहुत स्मार्टली डील करना पड़ेगा। हस्बैंड क्या है? पतंग। यस, पतंग। देखो, पतंग को जब आप देखते हो कि हवा का रुख कहाँ है, तो वहीं उड़ाते हो ना, करेक्ट? और जब पतंग आप उड़ा रहे हो, हवा का रुख अगर कहीं और है, तुम्हारे फेवर में नहीं है, तो मांझे को ढील दो, पतंग को उड़ने दो। लेकिन जैसे ही हवा का रुख तुम्हारे फेवर में है, मांझे को खींच लो। समझे? अपने फेवर में। सिंपल। समझ गए। मतलब लड्डू की भैया के साथ पतंग उड़ाना है? मतलब उनकी भड़ास निकलवानी है। ये उपाय हम जरूर करेंगे। ओ दादा, मनोहर तूफान आ गो ठीक है लड़। ओ दादा, बैठ। पप्पू, अरे खिड़कियां बंद करो। अरे आंखें नहीं खुल रही हैं, खिड़कियां बंद करो। बंद कर दी। जैन साहब। जैन, इसे उठाओ। तूफान। मनोहर, अरे ठहर जा ठीक है लड़। कछु नहीं भाऊ, कानपुर शहर में तूफान आ गो, तूफान। तू कब उठेगू? जब जो थानू तूफान मोड़ के बाहर चलो जाएगू कि जे रेशमपाल जी अपने जोड़ के चले जाएंगे और कोनो गटर में जाके गिरेंगे, तब उठेगू। ऐसा ही तूफान मिनिस्ट्री में उठा हुआ है। हम तीनों की नौकरी खतरे में है। क्या बात कर रहे साहब? खतरे में मतलब? मिनिस्ट्री में मेरे एक दोस्त है मिस्टर वशिष्ठ, उनका ये कहना है कि पुलिस काफी इनएक्टिव हो गई है, अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। उनका ये भी कहना है कि अगर हमने जल्द से जल्द एक्शन नहीं लिया तो वो हम तीनों के खिलाफ एक्शन ले लेगी।